हेलो फ्रेंड, आज के लीगल अपडेट्स में जो है कि सामान की एमआरपी से ज़्यादा राशि वसूलने पर रिलायंस फ्रेंड्स पर 15,000 रुपये का जुर्माना लगा है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो जिला उपभोक्ता आयोग जयपुर प्रथम ने उपभोक्ता से सामान की एमआरपी की कीमत से 7 रुपये 5 पैसे ज़्यादा वसूलने की सेवा दोष करार देते हुए रिलायंस फ्रेश रिलायंस लेट पर 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं ज़्यादा वसूली गई राशि पर सात रुपये 5 पैसे रुपये को 4 फरवरी 2022 से 9% ब्याज सहित परिवादी को देने का निर्देश दिया है। आयोग ने अध्यक्ष डॉक्टर सूबे सिंह यादव और सदस्य नीलम शर्मा व हेमलता ने यह आदेश रूपेंद्र मोहन शर्मा के परिवार पर दिया। परिवार में कहा गया कि उसने केलगिरी मार्ग मालवीय नगर के रिलायंस फ्रेश से 5 जून 2019 को 460 रुपये 81 पैसे का क्या है सामान खरीदा था। इसके क्लॉथ पोंछने को शामिल था, जिसकी एमआरपी कीमत 49 रुपीज़ थी, जबकि परिवादी ने इसकी कीमत 56 रुपये 5 पैसे वसूली गई। यह उसे बेचे गए सामान की एमआरपी से ज़्यादा राशि वसूली है तो दोष सेवा की श्रेणी में आता है। इसलिए उसे विपक्षी से ज़्यादा राशि वसूलने के लिए हर्जाना सहित हर्जाना दिलाया जाए। उपभोक्ता अदालत ने परिवादी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए विपक्षी को उससे ज़्यादा वसूली गई राशि पर हर्जाना देने में 1 महीने के देने का निर्देश दिया है कि 1 महीने में वो क्या है जो 15,000 पे है और जो एमआरपी ज़्यादा ली है उसको ब्याज सहित वापस करे। तो फ्रेंड, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि मिताक्षरा क्या है। जो मिताक्षरा है वह याज्ञवल्क्य के स्मृति पर विज्ञानेश्वर की टीका है, यानी एक ग्रंथ है जिसकी रचना 11वीं शताब्दी के अंत में हुई। यह ग्रंथ जन्मना उत्तराधिकार के सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है। हिंदू उत्तराधिकार संबंधी भारतीय कानून को लागू करने के लिए मुख्य रूप से दो मान्यताओं को माना जाता है। पहला है दाय भाग मत और जो बंगाल और असम में लागू है। दूसरा है मिताक्षरा जो शेष भारत में मान्य है। मिताक्षरा के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से ही अपने पिता के संयुक्त परिवार संपत्ति में हिस्सेदारी हासिल हो जाती है। इसमें 2005 में कानून में कई संशोधन होने के बाद लड़कियों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। तो जो मिताक्षरा विधि है वह 5 उपशाखाएं हैं इसकी। दत्तक ग्रहण तथा दाय के संबंध में परस्पर मतभेद होने के कारण इन उपशाखाओं की उत्पत्ति हुई। ये सभी उपशाखाएं मिताक्षरा को ही सर्वोपरि मानते हैं, परंतु कुछ परिस्थितियों में मतभेद होने पर किसी मूल भाष्य और ग्रंथ विशेष की प्राथमिकता देते हैं। तो 5 उपशाखाएं कौन कौन सी हैं? पहली है बनारस शाखा, दूसरी है मिथिला शाखा, तीसरी है मद्रास शाखा, चौथी है बम्बई शाखा और पांचवी है पंजाब शाखा। तो इस तरीके से मिताक्षरा जो एक ग्रंथ है और इसमें ये बताया गया है उत्तराधिकार कि किस तरीके से किसी पिता की संपत्ति में किसी बच्चे को या उसके परिवार को कैसे उसका राइट मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे दाएं भाग क्या होता है। दाएं भाग जो होता है जीमूत वाहन द्वारा रचित दाएं भाग बंगाल में एक प्रमुख मान्य और प्राधिकृत ग्रंथ माना जाता है। जीतुमा वाहन बंगाल के एक बहुत बड़े विधिवेत्ता हुए। इनके रचना काल के बारे में विद्वानों में काफी मतभेद है, लेकिन संभवतः 11वीं शताब्दी में लिखा गया है। ये प्रसिद्ध विधिवेत्ता काणे के अनुसार दाएं भाग का लेखन काल 1090 से 1130 एडी है। विभाजन उत्तराधिकार और स्त्री धन पर यह प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है तथा इन विषयों पर एक प्रगतिशील विचारधारा का प्रतिपादन करता है। इसके अनुसार पुत्र जन्मता पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकारी नहीं माना जाता है जैसा मिताक्षरा शाखा में होता है, बल्कि पुत्र का हित पैतृक संपत्ति में पिता की मृत्यु के पश्चात होता है।
यह उन संबंधियों को सपिंड मानता है जो मृतक को सबसे अधिक आध्यात्मिक लाभ देने की स्थिति में हो, और ऐसे ही सपिंडों को मृतक की संपत्ति में दाएं प्राप्त करने का अधिकार देता है। यह शाखा समस्त पश्चिम बंगाल तथा आसाम के प्रदेशों में प्रचलित है। तो इफ यू लाइक माय वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी हो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि जब भी हम कहीं रोड से जा रहे होते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे क्या है फंक्शन के लिए क्या है रोड को रोका होता है, और क्या होता है वहाँ पे कई जगह है पार्टी चल रही होती है, कई शादियाँ चल रही होती है, कई जागरण चल रहे होते हैं। इस तरीके से जो पब्लिक प्लेस है या जो रोड्स हैं जो कि आम जनता के यूज के लिए हैं, उनको रोक के क्या है लोग पार्टी करते हैं, शादी समारोह करते हैं, कोई फंक्शन करते हैं। तो इस तरीके से वे रोड को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे कि जो आम पब्लिक है उसको आने जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और इस स्थिति में क्या किया जाए, तो इस पे ये वीडियो है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो फ्रेंड, जो अगर आपको इस तरीके से अगर कोई दिखता है कि कोई पब्लिक रोड को क्या रोका हुआ है, कोई पार्टी चल रही है और आम जनता को यानी कि जो पब्लिक है उसको परेशानी हो रही है, तो उस केस में आप क्या है शिकायत कर सकते हैं मजिस्ट्रेट के पास, और कह सकते हैं कि इस व्यक्ति ने क्या है रोड को रोका हुआ है। तो सेक्शन 133 सीआरपीसी इस पे अप्लाई होता है कि अगर पब्लिक न्यूसेंस के अंतर्गत ये जो मामला आता है, अगर आप किसी भी पब्लिक प्लेस में किसी तरह की रुकावट करते हैं तो इसके अंतर्गत आता है कि पब्लिक न्यूसेंस के अंतर्गत आता है, और सीआरपीसी की सेक्शन 133 इस पे अप्लाई होता है। और जो मजिस्ट्रेट है या जो अगर आप पुलिस को भी कह सकते हैं, मजिस्ट्रेट को भी कह सकते हैं, एक लिखित शिकायत दे सकते हैं, और जो मजिस्ट्रेट है उस पर ऑर्डर करेगा कि उस व्यक्ति को जिसने कि ऐसा जो जगह है उसको रोका हुआ है, किसी सड़क को रोका हुआ है, किसी पब्लिक प्लेस को रोका हुआ है जहाँ की लोग आते जाते हैं, कोई मैदानी एरिया है जो कि खाली पड़ा हुआ है, उस पर शादी समारोह करे विदाउट परमिशन, तो उस केस में क्या है आप कंप्लेन कर सकते हैं उस व्यक्ति की, और उसको जो है मजिस्ट्रेट या जो कोर्ट है वो ऑर्डर करेगी और उसे कहेगी कि आप इसको हटा लें। अगर नहीं हटाते हैं तो उस पर जो अदर प्रोसीडिंग्स होंगी तो वो सेक्शन 133 सीआरपीसी के अंतर्गत क्या उन पे प्रोसीडिंग्स होगी। तो ये होता है कि अगर आप देखते हैं कि किसी सार्वजनिक स्थान पर किसी आने जाने के रास्ते पे अगर आपको ऐसा दिखता है तो आप उसकी कंप्लेन सेक्शन 133 के अंतर्गत पुलिस को या मजिस्ट्रेट को कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ऐसी ही वीडियो के लिए, ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए आप क्या है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं व्हाट इज मीन्ड बाय इक्वलिटी बिफोर लॉ। कानून के समक्ष समानता का क्या अर्थ है। तो इसमें बताया गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारत के राज्य क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति को विधि के समक्ष समता के अधिकार की प्रत्याभूति गारंटी देता है। यह अनुच्छेद जो आर्टिकल 14 है भारत के राज्य को यह आदेश देता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण, इट मीन्स कि इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानून के समक्ष समानता और कानून के का समान संरक्षण प्राप्त हो से वंचित नहीं किया जाएगा। तो इसमें बताया गया है कि यह अनुच्छेद राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह नागरिक हो या गैर नागरिक हो, समान प्रतिष्ठा और समान अवसर की प्रत्याभूति यानी कि गारंटी देता है। यह अनुच्छेद उद्देश्य में अभिव्यक्त समता के आदर्श को अंतर्विष्ट करता है। विधि के समक्ष समता इक्वलिटी बिफोर लॉ इंग्लैंड में प्रचलित डाइसी के सिद्धांत के विधि के शासन रूल ऑफ लॉ के समतुल्य है, परंतु भारत में इस नियम से विदेशी राजनयिकों, भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोक अधिकारी और न्यायाधीशों को छूट की गई है। तो फ्रेंड्स, ये था कि व्हाट मीन बाय इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता का क्या अर्थ है। इफ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस
हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ज्यूडिकल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा किसे कहते हैं। इसमें मैं फुल डिटेल में आपको बताऊंगी, फुल पॉइंट्स बताऊंगी, तो आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिए तभी समझ में आएगा। तो ज्यूडिकल रिव्यू मीन्स बाय विच कोर्ट्स कंट्रोल द एक्सरसाइज ऑफ गवर्नमेंट पावर। मीन्स कि जो ज्यूडिकल रिव्यू है, अगर कोई गवर्नमेंट सरकार कोई कानून बनाती है, विधायिका कोई कानून बनाती है, तो उन कानूनों को यह देखना कि वह कानून सही बना हुआ है, लॉफुल मैनर में बना हुआ है, तो ही वह जो है न्यायिक समीक्षा उसकी की जाती है कोर्ट्स के द्वारा। अगर वह कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करता है तो उसको क्या है, शून्य घोषित कर दिया जाता है कोर्ट्स के द्वारा। तो इसमें जो बताया गया है कि जुडिकल रिव्यू क्या होता है, तो इसमें सबसे पहले जुडिकल रिव्यू द पावर टू एग्जामिन द लॉ एंड एक्शन ऑफ लोकल स्टेट एंड नेशनल गवर्नमेंट्स एंड टू कैंसल देम इफ द वायलेंस द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें बताया गया है कि वाई नीड जुडिकल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा जो है क्यों जरूरी है। न्यायिक समीक्षा जो जरूरी है, विधायी अधिनियमों और कार्यपालिका के आदेशों की संवैधानिकता की जांच करने हेतु न्यायपालिका की शक्ति है, जो केंद्र और राज्य दोनों सरकारों पर लागू होती है। जो कानून की अवधारणा है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसका अर्थ है कि विधायिका या संबंधित निकाय द्वारा अधिनियमित कानून तभी मान्य होता है जब सही प्रक्रिया का पालन किया जाता है। कानून की उचित प्रक्रिया, यह सिद्धांत न केवल इस आधार पर कि मामले की जांच करता है कि कोई कानून किसी व्यक्ति को जीवन और व्यक्ति की स्वतंत्रता से वंचित तो करता नहीं करता, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि कानून उचित और न्यायपूर्ण हो। भारत में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है। तो न्यायिक समीक्षा के दो महत्वपूर्ण कार्य हैं, जैसे सरकारी कार्रवाइयों को वैध बनाना और सरकार द्वारा किए गए किसी भी अनुचित कृत्य के खिलाफ संविधान का संरक्षण करना। न्यायिक समीक्षा को संविधान की मूल संरचना माना जाता है, इंदिरा गांधी बनाम राजनायक केस 1975 के केस में। न्यायिक समीक्षा को भारतीय न्यायपालिका के व्याख्याकार और पर्यवेक्षण की भूमिका में देखा जाता है। स्वतः संज्ञान के मामले और लोकहित याचिका, लोकल स्टडी के सिद्धांतों को विराम देने के साथ ही न्यायपालिका को कई सार्वजनिक मुद्दों में हस्तक्षेप करने की अनुमति दी गई, यह स्थिति में भी जब पीड़ित पक्ष द्वारा कोई शिकायत नहीं की गई हो। तो इसमें है न्यायिक समीक्षा संबंधी संवैधानिक प्रावधान क्या है। किसी भी कानून को अमान्य घोषित करने के लिए न्यायालयों को सशक्त बनाने संबंधी संविधान में कोई भी प्रत्यक्ष या विशिष्ट प्रावधान नहीं है, लेकिन संविधान के तहत सरकार के प्रत्येक अंग पर कुछ निश्चित सीमाएं लागू की गई हैं, जिसके उल्लंघन से कानून शून्य हो जाता है। न्यायालय को एक तय करने का कार्य सौंपा गया है कि कानून जो है वह क्या है, जो कानून है वह संविधान के तहत निर्धारित सीमा का उल्लंघन किया गया है कि नहीं किया गया। न्यायिक समीक्षा की प्रक्रिया का समर्थन करने संबंधी कुछ विशिष्ट प्रावधान है कि अनुच्छेद 372 ए में, यह अनुच्छेद भारतीय संविधान के लागू होने से पूर्व बनाए गए किसी कानून की समीक्षा से संबंधित प्रावधान करता है। अनुच्छेद 13, यह अनुच्छेद कहता है, घोषणा करता है कि कोई कानून जो मौलिक अधिकारों से संबंधित किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है, मान्य नहीं होगा। अनुच्छेद 32 और 226 सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का संरक्षण और गारंटीकर्ता की भूमिका प्रदान करता है। अनुच्छेद 251 और अनुच्छेद 254 में कहा गया है कि संघ और राज्य कानूनों के बीच असंगतता के मामले में राज्य कानून शून्य हो जाएगा। और अनुच्छेद 246(3) राज्य सूची में संबंधित मामले पर राज्य विधायिका की अन्य शक्तियों को सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 245 संसद और राज्य विधायिकाओं द्वारा निर्मित कानून की क्षेत्रीय सीमा तय करने से संबंधित है। अनुच्छेद 131, 31 और 136 में सर्वोच्च न्यायालय को व्यक्तियों और राज्यों के बीच, राज्य और संघों के बीच विवादों में निर्णय लेने की शक्ति प्रदान की गई है। और अनुच्छेद 137 में सर्वोच्च न्यायालय को उसके द्वारा बनाए सुनाए गए किसी भी निर्णय और आदेश की समीक्षा करने हेतु एक विशेष शक्ति जो है प्रदान की गई है।
तो क्यों जरूरी है काइंड्स ऑफ जुडिकल रिव्यू, इसमें बताया गया है विधायी कार्यों की समीक्षा, प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा और न्यायिक निर्णय की समीक्षा करने के लिए है, इसके काइंड्स है। तो न्यायिक समीक्षा का महत्व, बेनिफिट्स ऑफ जुडिकल रिव्यू, यह संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखने के लिए आवश्यक है, विधायिका और कार्यपालिका द्वारा सत्ता में संभावित दुरुपयोग की जांच करने के लिए आवश्यक है, यह लोगों के अधिकारों की रक्षा करता है, यह संघीय संतुलन बनाए रखता है, यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता की सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है, यह अधिकारियों के अत्याचार को रोकता है। तो ये सारा कुछ बताया गया है। इफ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि जब आप कोर्ट में गवाही देने जाते हैं या किसी केस में आपको एज ए विटनेस बुलाया जाता है, तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जो आप जब भी गवाही देंगे तो आप जो है किसी तरह से डिफीट नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि एक व्यक्ति था जो कि अच्छे लेवल का व्यक्ति था। तो वह गया कोर्ट में गया, कोर्ट में जाने के बाद उसने क्या है, वह एक स्कूल का प्रधान था, वह ओवर कॉन्फिडेंस था कि हाँ मैं तो बहुत यानी कि अच्छे लेवल का व्यक्ति हूँ, तो मैं कोर्ट में जाऊँगा, मैं तो वकील के सारे सवालों का जवाब दे दूंगा। तो उसने क्या किया, वह जो डॉक्यूमेंट वकील ने उसे समझाया कि भाई जो अपना डॉक्यूमेंट्स है उसे प्रॉपर पढ़ लीजिए और जो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है उसको भी देख लीजिए। लेकिन उसने कहा नहीं, मैंने देख लिया है, मुझे सारा कुछ पता है इस केस से रिलेटेड। तो वह कोर्ट में चला गया। जैसे ही वह कोर्ट में गया तो वह ओवर कॉन्फिडेंस था, तो वकील ने जैसे ही अपोजिट वकील ने कुछ सवाल पूछे उससे, तो वह घबरा गया एकदम, क्योंकि उसने क्या प्रॉपरली डॉक्यूमेंट्स नहीं पढ़े थे। और जब कोई वकील अपोजिट का वकील सवाल पूछता है तो घुमा फिरा के सवाल पूछता है। तो उसने क्या किया, उस केस से रिलेटेड जैसे उससे सवाल पूछे गए वह घबरा गया और पानी मांगने लग गया कि हाँ मुझे पानी दीजिए, मुझे तो घबराहट हो रही है। तो कोर्ट ने कहा कि आपको बाहर जाके, कोर्ट से बाहर जाके आपको पानी पीना पड़ेगा। तो वह बाहर चला गया कोर्ट से। तो इसमें ये आपको बातों का ध्यान रखना चाहिए जब भी आप कोर्ट में गवाही देने जाते हैं, एज ए विटनेस जाते हैं किसी भी केस में, चाहे वो अपने केस में हो या किसी और केस में हो। अगर आप गवाही देने जाते हैं तो आपको क्या करना है, आपको ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं होना है। आपको जो डॉक्यूमेंट्स है, जो आपने एफिडेविट दिया है कोर्ट में, उसको प्रॉपरली पढ़ लीजिए। और जो आपने यानी कि इस केस से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगे हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को भी आपको क्या है अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए। जिससे कि क्या होता है, जब आप उस केस से रिलेटेड सारे फैक्ट्स को जानते हैं, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स अगर आपने पढ़ लिए होते हैं, अच्छी तरह से रट लिए होते हैं, तो उस केस में अगर वो आपको घुमा फिरा के भी अगर अपोजिट का वकील आपसे सवाल पूछेगा तो आप घबराएंगे नहीं, आप कॉन्फिडेंटली उस जो सवाल पूछे जाएंगे उसका जवाब देंगे, क्योंकि आपको है नॉलेज है उस केस से रिलेटेड, सारे डॉक्यूमेंट्स की नॉलेज है, आपको एफिडेविट आपने क्या दिया है उसकी नॉलेज है, क्या प्लेंट में लिखा हुआ है, क्या आपके केस में लिखा हुआ है, क्या कंप्लेंट है, तो इसके बारे में आपको सारी नॉलेज है। तो आपको क्या है, जो अपोजिट का वकील सवाल पूछेगा तो आप एज ए कॉन्फिडेंसली उन सारी बातों का जवाब दे सकेंगे। तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है। और साथ ही साथ अगर आप कहते हैं अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो आप क्या करें, इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि जो अदर पर्सन हैं उनको क्या है इसका बेनिफिट मिल सके। तो फ्रेंड, इफ़ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।